वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में आम इजलास से करेंगे खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस इजलास में भारत उठाएगा कई अहम मामले। मुल्क में वजारत सेहत की जानिब से शुरू की गई ई संजीवनी ओपीडी के तवज्जुह से 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए मशवरे लिए। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सहूलत का उठाया फायदा। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लेबर कानून में नई इस्लाहात से मजदूरों के हकूक में होगा इजाफा। और मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले लोगों की शरह में मुसलसल हो रही इस्लाह। सेहतयाब होने वालों की शरह 82.14% हुई है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब करेंगे। इस इजलास की थीम हमारी उम्मीद का मुस्तक़बिल और ज़रूरत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा कसीरुल फ़रीक़ नवाजी के तईं इज्तिमाई अज़मियत की तस्दीक और मौसर कसीरुल फ़रीक़ कोशिशों से कोविड बहरान से निपटना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारत कई मामलों पर जोर देगा, जिसमें दहशतगर्दी से मुकाबले पर आलमी कार्रवाई की मजबूती की हौसला अफजाई भी शामिल है। इसके अलावा भारत ममनुआ कमेटी में सनअतकारों और लोगों की लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के अमल में और भी शफाफियत पर जोर देगा। मुस्तक़बिल तरक्की और मुसलसल तरक्की और आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक इशूज पर भारत अपनी सरगर्म हिस्सेदारी जारी रखेगा। सेहत खिदमात फराहम कार के तौर पर अपने रोल को फरोग देते हुए भारत कोविड-19 के खिलाफ आलमी ताउन में अपने ताउन को उजागर करेगा। इस साल 2020 में ख्वातीन पर चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस को 25वीं सालगिरह भी है। ऐसे में भारत ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की में अपने पुरअज़्म और हसूलियाबियों को भी दोहराएगा। जुनूबी तरक्की शमूलियत के तौर पर भारत के रोल में भी जोर दिया जाएगा। खुसूसी तौर से भारत अक़वाम मुत्तहिदा कौमी शमूलियत फंड के सिलसिले में भी जोर देगा। आज CSIR का 79वां यौम तासीस है। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यौम तासीस प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा है कि भारत में एक दिन में 10 लाख PPE किट बन रही हैं। Today we have these almost over 10 lakh kits manufactured in a day in India. That's the level of our potential. So there is in every field. We all remember PPEs. There used to be a lot of hue and cry about the PPEs. We were importing all of them. Now we have 110 manufacturers in the country. We are producing more than 5 lakhs per day. वज़ीर सेहत ने कहा है कि कोविड के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान से सूरत हाल कामयाबी के साथ तब्दीली हुई है। भारत ने 100 से ज्यादा ममालिक को हाई ड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा मुहैया कराई है। of the Prime Minister about developing an Atmanirbhar Bharat. I think that is a great inspiration to all of us. At least I feel that the scientific community can take a lot from that. And the experience of having worked during COVID and having been able to successfully change the situation from a situation where we are importing everything to a situation we are now exporting everything, in a position to exported hydroxychloroquine to over 140 countries. CSIR के यौम तासीस पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्वीट करते हुए तंजीम को नई ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि CSIR के यौम तासीस पर इससे जुड़े लोगों को मुबारकबाद। भारत में साइंसी तहकीक और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में CSIR सबसे आगे है। वो कोविड-19 से लड़ने में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। मुस्तक़बिल की कोशिशों के लिए CSIR को नेक ख्वाहिशात। वजारत सेहत की जानिब से शुरू की गई ई संजीवनी OPD के जरिए 4 लाख लोगों ने फोन के तवज्जुह से मशवरे लिए हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सहूलियत का सबसे ज्यादा फायदा हासिल किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की वबा के दरमियान ई संजीवनी ने मुख्तलिफ जरूरी तिब्बी खिदमात फराहम कराई हैं। 18 से ज्यादा रियासतों ने लोगों को तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी किया है।
वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की 8 सीटों पर होने वाले जिमनी इलेक्शन के शनिचर को जौनपुर जिले के मल्हनी असेंबली हलके में पहुंचकर शुरुआत की। उन्होंने कारकुनान, बूथ सदर और पार्टी के ओहदेदारान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू कर अपने लाहे अमल से लोगों को रूबरू कराया। कारकुनान से हुकूमत की उसूलियाबियों और हुब्बुल वतनी के तवज्जुह से राय दहिंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जो करके इस सीट पर जीत दिलाने की सलाह दी। गौरतलब है कि जौनपुर जिले की मल्हनी असेंबली सीट पर गुज़िश्ता 2 दहाई से पार्टी का कमल नहीं खिल पाया है, इसलिए इस पर इस बार वजीर आला ने खुद कमान संभाल ली है। यह सीट हमेशा समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर साबिक काबीनी वजीर पाराशरथ यादव और साबिक रुकन पार्लियामेंट धनंजय सिंह के दरमियान जंग में रही है, जिसमें हमेशा पाराशरथ यादव हावी रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद इस सीट पर जहां धनंजय सिंह अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, वहीं बीजेपी भी इसे हासिल करने की कोशिश में लग गई है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तस्लीमशुदा सहाफ़ियों को 5 लाख रुपए का सेहत बीमा कराने और कोरोना से सहाफ़ियों की मौत होने पर उनके अहले खाना को 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला ने हुकूमत की इस स्कीम का ऐलान करते हुए कहा है कि अवाम, हुकूमत और इंतजामिया के दरमियान मीडिया एक पुल के तौर पर अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और कोरोना इन्फेक्शन के दौरान मीडिया एहलकार मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। कि हम मीडिया के कर्मियों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का एक कवर देंगे कि 1 वर्ष में वो 5 लाख तक की स्वास्थ्य अपना करा सकेंगे। इसके लिए शासन उनको ये बीमा कवर उपलब्ध कराएगा। दूसरा, कोविड-19 के दौरान यद्यपि बचाव किसी भी बीमारी का सशक्त माध्यम हो सकता है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा पालन करना होगा, करना भी चाहिए। हमारा प्रयास है कि सूचनाएं आप तक पहुंचे। हम लोगों ने इसीलिए एजेंसी या दूरदर्शन को सामने रख करके जिससे कम संक्रमण के माध्यम से आपके तक सूचना भी पहुंच जाए, लेकिन संक्रमण को भी हम रोक सके। लेबर कानून में इस्लाह को लेकर आज मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1973 के बाद पहली बार लेबर कानून में इतने बड़े पैमाने पर इस्लाह की गई है और मजदूरों के मफाद की फिक्र की गई है। बुध को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में लेबर इस्लाहात को मंजूरी दे दी गई। लेबर कानून को लेकर तस्वीर साफ करते हुए मरकजी वजीर मेहनत ने बरेली में कहा कि इस नई इस्लाहात से मजदूरों के हकूक में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि अब हर कारोबारी मजदूर को तकर्री नामा देगा और हर मजदूर की सेहत जांच भी लाजमी होगी। उन्होंने कहा कि इन कानून को आसान बनाने से मजदूरों और सनतकारों दोनों को ही फायदा होगा। 3 श्रम कानूनों को स्वीकृति दी। 1 श्रम कानून इससे पहले स्वीकृत हो चुका था, तो अब 4 श्रम कानून बन गए और इसका एक व्यापक परिवर्तन नजर आ रहा है और लोग इसके प्रति बहुत अधिक पॉजिटिव हैं और सबका मानना यह है कि वास्तव में मजदूर के हित को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है। हम ये चाहेंगे कि इन श्रम कानूनों को सब लोग देख लें, सुन लें, समझ लें और अभी मुझे लगता है आज या कल में राष्ट्रपति जी की भी स्वीकृति इस पर मिल जाएगी। उसके बाद ही इसकी पूरी व्याख्या करने की बात शुरू होगी और इसके बारे में बात की जाएगी। अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसे नौकरी मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर देने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब नियुक्ति पर प्रोविजन मिलेगा। दूसरे, हेल्थ चेकअप का कोई प्रोविजन नहीं था। अब एक आयु के बाद प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप होगा और एम्प्लॉयर उसका जो है पैसा देने का काम करेगा। एम्प्लॉयर इस बात की व्यवस्था करेगा। और इसके अलावा इस संदर्भ में ये भी बात हुई है कि अब मजदूर को पूरा अवसर, पूरा मौका मिलेगा और अब 40 करोड़ मजदूरों की हम लोग चिंता कर रहे हैं, केवल 10 करोड़ की चिंता नहीं कर रहे हैं और सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। रियासती हुकूमत गांव में ज़राअत पर मबनी छोटी छोटी सनतें लगाएगी। ये सनतें ऐसी होंगी जिनका कच्चा माल मकामी सतह पर ही मिल सकेगा। किसानों को कारोबार बनाने के लिए साथ ही मकामी देही बाशिंदों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एक वसी स्कीम तैयार की है, जिस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी महकमा सनत और फूड प्रोसेसिंग से लेकर ज़राअत, मवेशी परवरी और महकमा रेशम समेत कई दीगर महकमों को सौंपी जाएगी।
कपड़ा सेक्टर में चीन से दरामदात रोकने और भारतीय प्रोडक्ट्स को आलमी बाजार में तेजी से पहुंचाने की सिमत में हुकूमत ने नया लाहलाए अमल तैयार करने के कई कदम उठाए हैं। आइंदा वक्त में मरकजी हुकूमत मैन मेड फैब्रिक्स को अमरीका और खलीजी ममालिक में बड़े पैमाने पर बरामदात का काम करने की कोशिश करेगी। जिले के मुताबिक मुतालिका महकमे में ऐसी पैदावारी की पहचान करके उनकी मार्केटिंग का लाया अमल तैयार किया जाएगा। हुकूमत ने इस सिमत में सनती दुनिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करके ज़राए के मुताबिक मैन मेड फैब्रिक्स की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ मुल्क में गारमेंट्स और घर में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों, खास तौर पर दरी, चादर, टॉवेल क्लॉथ, तौलिया और दीगर लैंडलूम की चीज़ों को नई डिज़ाइनों के फरोख्त करने की तैयारी की जा रही है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि कोरोना वबा को रोकने के लिए मुस्तहकम तदाबीर नहीं की गई तो वैक्सीन के वसी इस्तेमाल से कबल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। WHO के इमरजेंसी हेल्थ प्रोग्राम के सरबराह माइक रियान ने कहा है कि कोरोना वायरस के सामने आने के 9 महीने में ही तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हो गई है। मुल्क के माइक रियान ने कहा है कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए नौजवान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। मुल्क में कोविड इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वाले लोगों की शरह में मुसलसल इस्लाह हो रही है। सेहतियाब होने वालों की शरह 82.14% हो गई है। अब तक 48,49,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 93,420 लोग भी इससे सेहतियाब हुए हैं। इस वबा को शिकस्त देकर सेहतियाब होने वाले लोग घर पहुंच गए हैं। अमवात शरह अब 1.58% पर आ गई है। संत कबीरनगर जिले में कोविड मरीजों के लिए L2 हॉस्पिटल को तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कोविड के इमरजेंसी में मरीजों को बस्ती लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, जिनको ऑक्सीजन की सतह कम हो या उनको वेंटिलेटर की जरूरत हो। जिला अस्पताल में वाक़े मैटरनिटी विंग के दूसरे फ्लोर पर कोविड L2 हॉस्पिटल बनाया गया है। जिले में अभी तक कोविड L1 सतह के ही सहूलियत थी, जबकि L2 सतह की सहूलियत के लिए बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ जाना पड़ता था। चीफ मेडिकल अफसर हरी गोविंद सिंह ने बताया है कि जिला अस्पताल में वाक़े MCH विंग में कोविड L2 हॉस्पिटल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हुकूमत की सभी इस्लाहात भेज दी गई हैं और उनको इत्तलात से रूबरू करा दिया गया है। इजाज़त मिलने पर 2 दिनों के अंदर इस सहूलत की शुरुआत कर दी जाएगी। L2 हॉस्पिटल में ही मरीजों को रखे जाने की भी है सहूलत, जिसमें ऑक्सीजन की सतह कम होती है और उनकी वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जिले के कोविड-19 मरीजों को यह सहूलत बहुत जल्दी फराहम करा दी जाएगी। साल से ऊपर के व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटी या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे होता है, उनको हम वहाँ भेजते हैं L2। वेंटिलेटर हमारे यहाँ 14 वेंटिलेटर की सुविधा है और 3 जो हैं हाई फ्लो नेजल फ्लो कैनुला की सुविधा है और टोटल 15 हमारे पास ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ये कनेक्ट हैं और उस पे हमारे 2 एनेस्थेटिक आ भी गए हैं और करीब चालू रेडी हालत में है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात भारत सरकार की मुख्तलिफ इकाइयों की जानिब से 28 सितंबर से एक 10 रोज़ा बेदारी मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों को बेदार किया जाएगा। रियासत के 7 जिला जो कोविड-19 के तहत हसास हैं, इसमें मेरठ भी शामिल है। इसलिए यह मुहिम मेरठ में भी 28 सितंबर से शुरू होगी। मेरठ जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने इस मुहिम में पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई और लोगों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी अपनाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और अपने हाथ धोते रहने के साथ ही ये भी अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और कोरोना इन्फेक्शन फैलाने से रोकने के लिए हुकूमत को मदद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारियों सारे स्तर से ये महसूस किया जा रहा है। इनफैक्ट पहले से इस पर ध्यान देने के लिए विभिन्न स्तरों से निर्देश प्राप्त भी हो रहा है कि अभी वर्तमान में जो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, इसको लेके इसको कैसे रोका जाए, इसको लेके विभिन्न समय पर बताया गया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहन के रखना है, साफ सुथरा रहना है, सैनिटाइजेशन का। तो इसको लेके जो भी IEC कैंपेन शुरू कराने के लिए
हमें भी निर्देश है और विभिन्न मंत्रालय भी इसको काम को कर रही है। इस पर पूरा प्रशासन भी अपना साथ जोड़कर इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, जिसमें मेरठ भी शामिल है। जिला प्रशासन की तरफ से इस अभियान में पूरा सहयोग किया जाएगा और साथ ही मेरी सभी मेरठ वासियों से अपील है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के प्रिकॉशंस हैं, उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ फ्रीक्वेंटली बार बार धोएं और सबसे महत्वपूर्ण मास्क जरूर लगाएं। और मेरठ पुलिस द्वारा जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, साथ ही होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कई जगह वॉल लगाई गई है जिस पे लगातार कोविड में कैसे बचाव करना है, क्या क्या सावधानियां बरती जानी है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जा रहा है और जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो कोविड को लेकर के जागरूकता अभियान चला हुआ है, इसमें मेरठ यातायात पुलिस पूरी तरह से सजग है, सतर्क है और उसमें पूरा सहयोग करेगी। न केवल हम अपने ट्रैफिक के सहकर्मियों को कोविड के बारे में सेंसिटाइज करेंगे, बल्कि पब्लिक को भी इसके बारे में काफी जागरूक किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा जो जन जागरूकता अभियान कोविड के बारे में चलाया जाना है, उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग करेगा। जब भी आपके वहाँ से अधिकारी आएंगे और जिन जिन विभागों जहाँ भी जिले में प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें जो भी आप कार्यक्रम किया जाएगा इनके द्वारा, उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग देगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ के देही इलाके के सभी थानों पर किसानों और देही बाशिंदों के मसाइल के तस्फिये के लिए समाधान दिवस का इनेकाद किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे समाधान दिवस के आज पहले दिन मलियाबाद के सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि हुकूमत की हिदायत पर सभी थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए महीने के दूसरे और चौथे शनिचर को समाधान दिवस का इनेकाद किया जाएगा। सभी थानों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे थानों में जाने वाले किसान और देही बाशिंदों की जांच कर दाखिला दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि थाने में किसान और देही बाशिंदों के मसाइल का तस्फिया फौरी तौर पर करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम शिवपाल है, ग्राम पंचायत कुशबरी से मैं आया हूँ। थाना हमारा मलियाबाद है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से पहली बार निस्तारण दिवस हुआ है। हम किसानों को यहाँ अगर तहसील दूर हमारा पड़ता है, इसलिए थाने में आता हूँ। हमारे किसानों का अधिकारियों का लेखपाल द्वारा सभी से हमारा लोगों का काम आसानी से होता है। जो थाना दिवस अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बाद शुरू किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने सोचा होगा कि जो समस्याएं जनता की हैं वो थाने तक पहुँचे या कहीं गांव में ही कोई समस्या दबके न रह जाए, जिससे कोई फरियादी जो है अपनी बात यहाँ तक पहुँचा ना सके। और रही बात किसानों की, जो भी समस्याएं हैं गांव की, वो थाना के अंदर पहुँचाकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकता है। शनिवार को अब थाने स्तर पर ही समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारी पुलिस टीम और रेवेन्यू टीम साथ में होगी। अगर कोई ऐसा विवाद आता है जो जमीन संबंधी है, दोनों टीम गठित कर दी जाएगी, दोनों लोग साथ में जाएंगे मौके पर और उसको यथासंभव प्रयास करेंगे उसका समाधान हो जाए। यदि कोई विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हम सभी को ये आदेश है, कोविड के जितने भी नियम चल रहे हैं, दिशा निर्देश चल रहे हैं, उसका अनुपालन किया जाएगा। हम लोग थाने पर ही एक कर्मचारी को बैठाए हुए हैं कोविड हेल्प डेस्क के, जो सभी का हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं, सभी को मास्क लगवा के भेज रहे हैं अंदर और सबका टेम्परेचर भी मेजर किया जा रहा है। और अंदर भी आने के बाद अगर कोई बैठ रहा है तो उसमें भी हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करा रहे हैं। जौनपुर में किसानों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए किसान बिल का जोरदार खैर मकदम किया है। किसानों का कहना है कि इस बिल से अब दलालों का काम खत्म हो गया है और अब किसानों के खून पसीने की मेहनत की सही कीमत बरह रास्त किसानों को मिलेगी। किसानों ने कहा है कि किसान बिल जो मोदी हुकूमत ने पास कराया है वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो किसानों के हमदर्द नहीं हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोदी किसानों के मफाद में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये किसान विधेयक जो आया है दुनिया का खूबसूरत विधेयक किसान का हितकारी का है और जो विरोध कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं। ये जो मोदी जी ने बिल पास किया है किसानों के लिए, किसान के हित के लिए है, ना कि इसमें कोई समस्या है। जो किसान इस पे विरोध कर रहे हैं या किसी के उत्साह में रोड पे आ रहे हैं या
सरकारी संपत्ति खराब कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो किसान बिल आया है इस पे हम अपनी कोई भी चीज़ें जो सब्जी या अनाज या दलहन कोई भी चीज़ पैदा कर रहे हैं तो उसे हम किसी जगह कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। जो किसानों के लिए बिल पास किया है वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत से लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो विरोध गलत है और वो किसानों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें किसानों के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए और ये जो मोदी जी ने बिल पास किया इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उन्हें अपने किसान भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस योजना को लागू किए और इस योजना से हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से पहली बात, और दूसरी बात यह कि हमारे किसान इतने त्रस्त थे, कोई भी इसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाएं नहीं लागू की थी। बाराबंकी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने एक अनोखी पहल की है। एसपी ने मधुमक्खी वाला निमित सिंह के साथ मिलकर देही इलाकों के ऐसे लोगों को मधुमक्खी परवरी के रोजगार से जोड़ने को खुद कफील बनाने की मुहिम शुरू की है, जो रोजगार न होने से गैर कानूनी शराब जैसे कारोबार में मुलव्विस हैं। इसके लिए निमित सिंह सभी थानों और चौकियों पर जाकर लोगों को बेदार कर रहे हैं। एसपी ने जिले के सभी थानों और चौकियों में भी मधुमक्खी परवरी का फैसला किया है, जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी चौकीदारों को सौंपी गई है। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का मानना है कि इससे थाने खुद कफील होंगे, साथ ही जो लोग गैर कानूनी शराब जैसे कारोबारों के दलदल में फंस गए हैं उनको भी मधुमक्खी परवरी की रोजी रोटी का जरिया बनाने की तरफ राग़िब किया जा सकेगा। वहीं उनकी इस पहल ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है और शराब के गैर कानूनी कारोबार के लिए जिले के चीनपुरवा गांव के लोगों ने उनकी तरगीब से कच्ची शराब न बनाने का फैसला किया है। लोग मधुमक्खी परवरी को करके कुनबे की गुजर बसर के लिए आगे आए हैं। ऐसे में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी अब ऐसे ही उन तमाम लोगों की तस्वीर बदलने की स्कीम तैयार कर रहे हैं जो इस तरह के गैर कानूनी कारोबार से जुड़े हैं। यहाँ 80 घर हैं, उस 80 घरों में 3 घर ऐसे हैं जो स्वावलंबी हैं, अलग व्यवसाय करते हैं, लेकिन 77 घर ऐसे हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैंने वहाँ पर पुलिस की चौपाल लगाई और बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आए। निमित सिंह और कई अन्य समाजसेवियों को मैं वहाँ ले गया और एक माहौल वहाँ पर बना है जहाँ हम मधुमक्खी पालन और इससे जुड़े हुए व्यवसायों के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने जिला प्रशासन में भी बात की है, जो विकास की योजनाएं हैं वो उस गांव तक पहुँचें और एक आमूल परिवर्तन हो। इस प्रकार के कुल 10 गांव हैं जहां पर अवैध शराब का धंधा होता है, लेकिन शुरुआत में हमने 2 गांव चिन्हित किए हैं जिनमें ये काम शुरू किया जा रहा है। वहाँ की जो स्वयं सहायता की महिलाएं हैं उनका भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण हो गया है, वो बहुत उत्साहित हैं और जो सरकारी योजना है उसके तहत कुछ लोन इनको दिलाने का प्रयास है और बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्तिगत लोग हैं जो इनके समर्थन में आगे आकर 10 डब्बों की कॉस्ट देने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कायाकल्प मिशन जो नाम इसका दिया गया है वो सार्थक सिद्ध होगा और यहाँ के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। ये हम प्रशिक्षण लेने के उपरांत हम अपने गांव में जाके या अपने आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि हमने जब प्रशिक्षण लिया उसके बाद हमसे कई लोगों ने पूछा भी कि अरे कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कहे, तो पूछे कि क्या है इसमें, तो हमने पूरी डिटेल उनको दी, तो वो भी उत्सुक हुए इसके लिए कि हम भी ये करेंगे, इसमें तो फ़ायदा है, हम ये मुहिम जो है ना आगे बढ़ाएंगे। इसको हम यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्र के आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उनको इस बारे में बताएंगे। तो इससे ये होगा कि जो कोई अपराध की तरफ जाना चाह रहा हो, जैसे युवा भटक जाता है ना, तो उसको जब व्यवसाय मिल जाएगा तो अपराध की तरफ नहीं जाएगा, तो अपराध भी कम होगा। जो कप्तान साहब का इनिशिएटिव है बाराबंकी जिले में मधुमक्खी पालन के लिए, मुझे लगता है कि ये पहला एक ऐसा प्रयास है पूरी यूपी में जो कि चौकीदार और थानों में बी कीपिंग कराई जा रही है। लेकिन सर का उद्देश्य ये है कि जो भी चौकीदार हमारे थाने से जुड़े हुए हैं या चौकी से जुड़े हुए हैं उनको एक रोजगार दिया जाए और उनके साथ साथ जो उनके गाँव में हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको भी इस रोजगार में सम्मिलित किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, ना कि केवल मधुमक्खी पालन से। जो मधुमक्खी पालन के सह उत्पाद हैं या फिर जो उसके जो भी उससे शहद निकलता है या मोम निकलता है या साबुन निकलता है, उनसे महिलाओं को भी जोड़ने का हमारा उद्देश्य है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सनत के साथ ज़राअत और मवेशी परवरी को फरोग देकर मुल्क के इक़्तिसादी और समाजी ढांचे को मजबूत बनाना है। इसी सिलसिले में इस इक़्तिसादी पैकेज के तहत पहले मरहले में ऐसे मवेशी पालने वाले जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत फराम नहीं है को उनको किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत मुहैया कराया जाना है। साथ ही ऐसे मवेशी पालने वाले जिनके पास कब्ल से किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलियत ज़मीन की मिल्कियत की बुनियाद पर मुहैया है, उनको अपने किसान क्रेडिट कार्ड की मुद्दत में 1,60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का इजाफा करना है। जिला मवेशी ज़राई अफसर डॉक्टर वी.के. सिंह ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आजमगढ़ जिले का हदफ 26,800 मवेशी परवरों का इंतखाब किया जाना है, जिसके मुकाबले 3,41,341 मवेशी परवरों ने दरख्वास्त दी है, जिसमें 88 मवेशी पालने वालों की बैंक की जानिब से उनके अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी गई है। योजना आत्मनिर्भर भारत पे के दौरान पशुपालन मैं पशु पालता हूँ। मुझे जब ये पता चला प्रधानमंत्री योजना आई है पशु अस्पताल से, हमने इसको लिया और डॉक्टर साहब द्वारा निर्धारित फार्म भरा गया और पशु हमको लोन प्राप्त हो गया है। हमने पशु के रहने के लिए बहुत व्यवस्था हुआ, पशु ज़्यादा वित्तीय प्रधानमंत्री योजना के तहत हमको बहुत लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मुझे ये किसान जो ये स्कीम आई किसान क्रेडिट कार्ड का, मुझे ये डॉक्टर राम सजन द्वारा ये मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे ये स्कीम लेनी चाहिए और किसान क्रेडिट के फॉर्म मैंने उनके द्वारा प्राप्त किया और मैंने ये यूनियन बैंक मधुबन कंदरापुर को प्रेषित किया, जिन्होंने मुझे ये लाभ देने का कष्ट किया और उसके बाद मुझे 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट के थ्रू मुझे मिला और उसके बाद मैंने अपनी डेयरी को आगे बढ़ाने का ये कष्ट किया और पशुपालन विभाग ने मेरे इस काम में बहुत मदद किया, जिसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुझे ये लाभ मिला और ये मैं अपनी 2.5 साल पुरानी डेयरी को और आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ। फतेहपुर जिले के बरेठर खुर्द गांव के प्राइमरी स्कूल में मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के तहत वजीर ममलकत बराए जेल जय कुमार जैकी की जानिब से बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम की गई। साथ ही स्कूल अहाते में शजरकारी कर सफाई का पैगाम भी दिया गया। बरेठर खुर्द वाक़े प्राइमरी स्कूल का इंतखाब कंपोजिट स्कूल के तौर पर किया गया है। स्कूल के बारे में मालूमात फराहम कराते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना अरोरा ने बताया है कि स्कूल अपनी मियारी तालीम के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। यही वजह है कि आसपास के इलाके के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के बजाय प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। कोरोना वबा के दौर में जब स्कूल बंद है, ऐसे में स्कूल इंतजामिया बच्चों तक मुख्तलिफ जराए से तालीमी अशिया फराहम कराती रही है, जिससे बच्चों की तालीम में रुकावट पैदा ना हो। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग बच्चों को जोड़ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से रोज प्रत्येक दिवस में हमारा ई कंटेंट पाठ्यक्रम के इसमें चूंकि मिशन प्रेरणा कार्यक्रम जो हमारा संचालित हुआ है 5 सितंबर 2019 से, उसके बाद इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से जो 14 पैरामीटर्स थे विद्यालय के उनको संतृप्त किया गया। एक अध्यापक जो है वो केवल विद्यालय तक ही अपने आप को सीमित ना रखे, सबसे पहले तो वो समुदाय का सहयोग ले, क्योंकि विद्यालय में समुदाय, इसको हम एक रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, हमारे विद्यालय की नींव बोल सकते हैं, क्योंकि समुदाय का जितना योगदान विद्यालय में होगा उतना ही विद्यालय तरक्की करेगा आगे। विद्यालय में सरकार की मंशा के अनुरूप जो सरकार ने सोचा था उस विद्यालय में पूरी 14 प्राथमिकताएं के साथ ही विद्यालय को पूर्ण किया गया है। आज इस विद्यालय में ड्रेस का वितरण है और ड्रेस वितरण के साथ साथ जो बच्चे खेल कूद में प्रतियोगिताओं में आए हैं उनके लिए पुरस्कार वितरण है। और ये संदेश लगातार हम लोग 3 साल से दे रहे हैं कि जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों से कंपटीशन की तरह हम लोग देख रहे हैं। सरकार आज प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों को और सरकारी सेक्टर का जो विद्यालय उसके बीच में जो गांव में अंतर था, लोगों को लगता था कि अमीर का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, गरीब का बच्चा सरकारी में। आज हम लोग इस प्रथा को वापस लेके आ रहे हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में आम इजलास से करेंगे खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस इजलास में भारत उठाएगा कई अहम मामले। मुल्क में वज़ारत सेहत की जानिब से शुरू की गई ई संजीवनी OPD के तवज्जुह से 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए लिए मशवरे। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सहूलत का उठाया फायदा। मरकजी वज़ीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लेबर कानून में नई इस्लाहात से मजदूरों के हुकूक में होगा इजाफा। और मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले लोगों की शरह में मुसलसल हो रहा है इस्लाह। सेहतयाब होने वालों की शरह 82.14% हुई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।